श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान कहते हैं, देवी अब 8वें अध्याय का महात्म्य सुनो। उसके सुनने से तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। लक्ष्मी जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उन्हें इस प्रकार अष्टम अध्याय का महात्म्य बतलाया था। दक्षिण में आदरपूर्वक नामक एक प्रसिद्ध नगर है। वहां भाव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था, जिसने वेश्याओं को पत्नी बनाकर रखा था। वह मांस खाता था, मदिरा पीता था, श्रेष्ठ पुरुषों का धन चुराता, प्राय स्त्रियों से व्यभिचार करता और शिकार खेलने में दिलचस्पी रखता था। वह बड़े भयानक स्वभाव का था और मन में बड़े बड़े हौसले रखता था। एक दिन मदिरा पीने वालों का समाज जुटा था। उसमें भाव शर्मा ने भर पेट ताड़ी पी, खूब गले तक उसे सड़ाया। अंत अजीर्ण से अतिहंत पीड़ा होकर वह पापात्मा कालवश मर गया और बहुत बड़ा ताड़ का वृक्ष हुआ। उसकी घनी और ठंडी छाया का आश्रय लेकर राक्षस भाव को प्राप्त हुई कोई पति पत्नी वहां रहा करते थे। उसके पूर्व जन्म की घटना इस प्रकार है। एक कुशीबल नामक ब्राह्मण था, जो वेद वेदांग के तत्वों का ज्ञाता, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का विशेषज्ञ और सदाचारी था। उसकी स्त्री का नाम कुमति था। वह बड़े खोटे विचार की थी। वह ब्राह्मण विद्वान होने पर भी अत्यंत लोभवश अपनी स्त्री के साथ प्रतिदिन भैंस, काल पुरुष और घोड़े आदि बड़े दानों को ग्रहण किया करता था, परंतु दूसरे ब्राह्मणों को दान में मिली हुई कौड़ी भी नहीं देता था। वे ही दोनों पति पत्नी कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर ब्रह्म राक्षस हुए। वे भूख और प्यास से पीड़ित हो इस पृथ्वी पर घूमते हुए उसी ताड़ वृक्ष के पास आए और उसके मूल भाग में विश्राम करने लगे। उसके बाद पत्नी ने पति से पूछा, नाथ, हम लोगों का यह महान दुख कैसे दूर होगा तथा इस राक्षस योनि से किस प्रकार हम दोनों की मुक्ति होगी। तब उस ब्राह्मण ने कहा, ब्रह्म विद्या के उपदेश, अध्यात्मक तत्व के विचार और कर्म विधि के ज्ञान बिना किस प्रकार संकट से छुटकारा मिल सकता है। यह सुनकर पत्नी ने पूछा कि तद ब्रह्मा किम ध्यात्म की कर्म पुरुषोत्तम वह ब्रह्मा क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म कौन सा है। उसकी पत्नी के इतना कहते ही जो आश्चर्य की घटना घटित हुई उसको सुनो। उपयुक्त वाक्य गीता के 8वें अध्याय का आधा श्लोक था। उसके श्रवण से वह वृक्ष उस समय ताड़ के रूप को त्याग कर भाव शर्मा नामक ब्राह्मण हो गया। तत्काल ज्ञान होने से विशुद्ध चित्त होकर वह पाप के शोले से मुक्त हो गया तथा उस आधे श्लोक के ही महात्म्य से वे पति पत्नी भी मुक्त हो गए। उसके मुख से देवता ही 8वें अध्याय का आधा श्लोक निकल पड़ा था। तदंतर आकाश से एक दिव्य विमान आया और वे दोनों पति पत्नी उस विमान पर आरूढ़ होकर सब लोग को चले गए। वहां का यह सारा वृतांत अत्यंत आश्चर्यजनक था। उसके बाद उस बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा ने आदरपूर्वक उस आधे
श्लोक को लिखा और देव देव जनार्दिक आराधना करने की इच्छा से वह मुक्तिदायिनी काशीपुरी में चला गया। वहां उस उदार बुद्धि वाले ब्राह्मण ने भारी तपस्या आरंभ की। उसी समय क्षीण सागर की कन्या भगवती लक्ष्मी हाथ जोड़कर देवताओं के भी देवता जगतपति जनार्दन से पूछा, नाथ आप सहसा नींद त्याग कर खड़े क्यों हो गए? भगवान बोले, देवी काशीपुरी में भागीरथ के तट पर बुद्धिमान ब्राह्मण भाव सर्वान मेरे भक्ति रस से परिपूर्ण होकर अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। वह अपनी इंद्रियों को वश में करके गीता के 8वें अध्याय का आधे श्लोक का जप करता है। मैं उसकी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। बहुत देर से उसकी तपस्या अनुरूप फल का विचार कर रहा था। प्रिय, इस समय वह फल देने को मैं उत्कृष्ट हूँ। पार्वती ने पूछा, भगवान श्री हरि सदा प्रसन्न होकर भी जिसके लिए चिंतित हो उठे थे, उस भागवत भक्त भावसर्वा ने कौन सा फल की प्राप्ति किया? महादेव जी बोले, देवी द्विजश्रेष्ठ भावसर्वा प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु के प्रसाद को पाकर अत्यंत खुश सुख को प्राप्त हुआ तथा उसके अन्य वंशज भी जो नरक यातना में पड़े थे उसी के शुद्ध क्रम से भगवदामा को प्राप्त हुए। पार्वती, यह 8वें अध्याय का महात्म्य थोड़े में ही तुम्हें बतलाया है, इस पर सदा विचार करते रहना चाहिए। जय श्रीमद् भगवद गीता 8वें अध्याय का महात्म्य संपूर्ण हुआ। कल 8वें अध्याय का पाठ करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्रीमद् भगवद गीता। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि डेली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।